क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग करते हैं। तो इसमें बोला है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप दिया 36 मीटर है और बाग की बीमाई हम लोग को ज्ञात करने बोला है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई और चौड़ाई का तो हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिखते हैं माना कि लंबाई बराबर एक्स ले लेते हैं। ठीक है, और चौड़ाई बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, वाई ले लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या बोला है कि लंबाई चौड़ाई से हम लोग 4 मीटर अधिक है, यानी कि हम लोग चौड़ाई में क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। ठीक है, तो x बराबर हम लोग क्या करेंगे, y लिखेंगे और 4 मीटर अधिक बोला यानी 4 जोड़ देंगे। तो इसी को सजाएंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये हम लोग इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग दूसरा कंडीशन क्या बोला गया है, बोला है कि आयताकार बाग बाग का हम लोग का अर्ध परिमाप 36 मीटर बोला है। तो यहाँ से हम लोग दूसरा क्वेश्चन फाइंड करेंगे। अब आयत का अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग अर्ध परिमाप हो गया। ठीक है, तो उसी को हम लोग लिखते हैं आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर। ठीक है, यहाँ पे अर्ध परिमाप नहीं, यहाँ पे अर्ध परिमाप हटा देते हैं तो हम लोग क्या बचे, परिमाप। परिमाप का हम लोग फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या बोला, अर्ध परिमाप यानी कि आधा, तो आधा से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग का 2 और ये 2 कट गया तो क्या बच गया, एल प्लस बी, ये हम लोग का फार्मूला हो गया। ठीक है, अर्ध परिमाप का। ठीक है, अब इस साइड हम लोग अर्ध परिमाप का वैल्यू लिख देते हैं 36। ठीक है, तो हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 इक्वल टू, लंबाई हम लोग कितना बोला है, एक्स बोला है, तो एक्स लिखेंगे प्लस चौड़ाई वाई। तो ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अतः हम लोग लिख देते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हम लोग का हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे जो हम लोग लंबाई और चौड़ाई निकालना वो हमको कोई विधि से नहीं बोला गया, तो इसके लिए हम लोग को जो विधि ठीक लगे हम लोग करेंगे। तो समीकरण 1 से हम लोग लेके निकालते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी हो जाएगा एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, तो ये हम लोग इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में बैठाते हैं। तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर हम लोग का 2 क्या था, 2 हम लोग का था एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, और x का जगह में क्या आया 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई, यहाँ प्लस वाई इक्वल टू 36, तो 4 प्लस 2y इक्वल टू 36। अब हम लोग क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 36 और 4 इधर आ जाएगा हम लोग का माइनस में, यानी कि 2y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 32, और y इक्वल टू हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 2, कट के हो जाएगा हम लोग का 16, यानी y का वैल्यू हम लोग कितना निकल गया 16। अब x का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर यहाँ से हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू। ठीक है, तो समीकरण 3 हम लोग क्या था, x इक्वल टू 4 प्लस वाई था। ठीक है, तो 4 y की जगह में कितना है 16 या इतना, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 20। तो अतः लंबाई बराबर हम लोग कितना था x यानी कि 20 मीटर। ठीक है, और इसी प्रकार हम लोग का चौड़ाई बराबर y बराबर कितना है हम लोग का 16 आया, 16 मीटर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 का जो हम लोग का पहला क्वेश्चन आंसर था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, जिन्होंने नहीं देखा वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू जीरो दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला बोला हम लोग प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो, यानी कि हम लोग ऐसा क्वेश्चन लेना जो तीनों को हम लोग सेटिस्फाइड कर जाए। ठीक है,
तो हम लोग इक्वेशन जो दिया गया क्या है, हम लोग का 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन दिया गया है। और जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या बोला गया, हम बोला है प्रतिच्छेद रेखाएं बोला गया है। ठीक है, तो प्रतिच्छेद रेखाएं जो होता है उसका हम लोग का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो अब हम लोग जो दूसरा इक्वेशन लेंगे उसमें हम लोग क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आना चाहिए। दोनों जब इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करके करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग बोला प्रतिच्छेद है तो उसका क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो अतः हम लोग क्या लेते हैं, एक ले लेते हैं 3x प्लस 6y माइनस माइनस हम लोग 14 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पहला वाला हम लोग का a1 2 है और दूसरा वाला में a2 हम लोग कितना है 3 है, तो यानी a1/a2 हम लोग कितना निकल जाएगा 2/3 और b1/b2 हम लोग कितना हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 निकल जाएगा। तो दोनों हम लोग अलग अलग आ रहा, तो ये हम लोग का इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को बोला गया है समांतर रेखाएं। ठीक है, तो समांतर का कंडीशन हम लोग का क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हम लोग कंडीशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग को a1/a2 और b1/b2 इक्वल करना है। ठीक है, और इन दोनों का वैल्यू हम लोग सेम चाहिए तभी हम लोग इक्वल होगा। तो हम लोग इक्वेशन ले लेते हैं 4x और प्लस 6y। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर 2/4 करते हैं तो 1/2 आ जाएगा हम लोग का। उसी प्रकार 3/6 करेंगे, इसमें भी 1/2 आ जाएगा, मतलब दोनों इक्वल हो गया हम लोग का। अब इसमें हम लोग क्या एक नॉट इक्वल टू बोला, तो इसमें मतलब हम लोग क्या वहाँ 8 था तो यहाँ हम लोग 14 ले लेते हैं। तो इसमें क्या 14/8, तो यहाँ हम लोग का कट के 4/7 आएगा जो कि इक्वल टू नहीं होगा। तो ये हम लोग का सेटिस्फाइज कर गया। ठीक है, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, इसमें बोला गया हम लोग की संपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो इसका हम लोग का कंडीशन क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 था। ठीक है, तो इसमें हम लोग को तीनों ही क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और हम लोग पहले वाले क्वेश्चन ले लेते हैं 4x प्लस 6y और यहाँ पे माइनस हम लोग 18 था तो वहाँ हम लोग 16 कर देंगे। अब क्या करें, अब हम लोग का क्या तीनों ही 1/2 आके इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, बोला गया समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, इसमें हम लोग का ग्राफ खींचने बोल दिया है। इसका इस इक्वेशन से हम लोग जो वैल्यू फाइंड करके निकालेंगे, एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छांकित करें। उसके बाद जो हम लोग का त्रिभुज बनेगा, निर्देशांक निकलेगा त्रिभुज का, उसको हम लोग क्या बोला गया छांकित करने के लिए, जो भी हम लोग का त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग उसका स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन किया था x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 1 उधर गया तो माइनस, तो x इक्वल टू वाई माइनस 1 हो गया। अब हम लोग x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ x और y हो गया। अब y का वैल्यू हम लोग कुछ भी लेंगे और x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कोई वैल्यू लेंगे। तो y का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1, तो अब 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0। अब यहाँ 2 ले लेंगे तो 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और फिर 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार दूसरा इक्वेशन लेके भी हम लोग बनाएंगे। इसी प्रकार हम लोग का दूसरा इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 3x इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा माइनस 2y। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 2y डिवाइड बाई 3, ये हम लोग का निकल गया। अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे।
तो ये हो गया हम लोग का x, यहाँ हो गया y। अब y का वैल्यू हम लोग को ऐसा वैल्यू लेना है जो जो माइनस करने के बाद 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। सपोज दैट y इक्वल टू हम लोग 0 लेते हैं, तो ये 2 इंटू जीरो तो यानी 0, तो बच गया 12। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 4। तो ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो y का वैल्यू कितना था हम लोग यहाँ 0, और x का वैल्यू आया हम लोग का 4। ठीक है। अब उसी पर अगर हम लोग 1 लेंगे तो हम लोग का तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ 2 1 जो 2 हो गया, 12 माइनस 2 तो 10 आ गया। ये तो हम डिवाइड हो नहीं रहा, पॉइंट में आ जाएगा, वो भी सही है, लेकिन हम लोग और नहीं लेंगे, जो पूरा डिवाइड होगा हम लोग उसको लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा वैल्यू उसको वहाँ पे लेते हैं। अब हम लोग y का वैल्यू ले लेते हैं 3। ठीक है। अब यहाँ 3 2 से हम लोग कितना हो जाएगा 6, और अगर 12 से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और उसको हम लोग 3 से डिवाइड करना है। तो 6/3 हो गया, और 3 से इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी y का वैल्यू हम लोग कितना यहाँ 3, और x का वैल्यू हम लोग कितना निकला 2। ठीक है। अब अनदर वैल्यू हमको लेना है। अब y इक्वल टू y इक्वल टू 6 ले लेते हैं। ठीक है। अगर हम लोग 6 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 0 आ जाएगा। अब दोनों का वैल्यू हम लोग फाइंड हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक। तो उन दोनों की वजह से जो पॉइंट निकला था उससे हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है, इस त्रिभुज का निर्देशांक याद करना बोला। देखिए यहाँ हम लोग का त्रिभुज बन रहा है। ठीक है। तो इसमें जो हम लोग को 3 पॉइंट मिल रहा है त्रिभुज का, ठीक है, उसका हम लोग का तीनों का निर्देशांक हमको लिखना है। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या है यहाँ पे 4 है, और उधर से हम लोग का 0 होगा y, तो 4 और 0 हो गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या मिला है, ये हम लोग का इधर है 2, और ये हो जाएगा हम लोग का 3। ठीक है। उसका तीसरा वाला पॉइंट हम लोग का हो जाएगा इधर से हो जाएगा हम लोग का -1, और हो जाएगा 0, -1, 0। तो ये हम लोग निर्देशांक भी ज्ञात हो गया। अब हम लोग इसको बोला है छायांकित करने के लिए। ठीक है। तीनों निर्देशांक मिल गया। अब इसको हम लोग क्या छायांकित कर देंगे। अब हम लोग ट्राइंगल को हम लोग छायांकित अलग कर दिया। ठीक है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन ख़त्म, और इसी के साथ हम लोग प्रश्नावली 3.2 भी ख़त्म हो गया। तो मुझे लगता है आप लोगों को 3.2 समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह बाकी चैप्टरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।